हेलो दोस्तों, माय ट्यूटर में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। मोशन इन अ लाइन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और ये जो एक्सिस देख रहे हैं आप, ये एक्स एक्सिस है और ये है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम लोग कह सकते हैं y इज परपेंडिकुलर टू x। x एक्सिस में हमने टाइम लिया हुआ है और y एक्सिस में हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इसका जो भी ग्राफ होगा इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ इनपुट्स हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। उसको हम लोग ने किस में दिया है, मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये है यूनिट। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड ये यूनिट क्यों है, ये अभी हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टाइम तो बदल रहा है क्योंकि टाइम जो है वो कभी रुकता नहीं है। तो कोई भी प्रॉब्लम हम लोग जब शुरू करते हैं देखना, तो हम लोग t इज इक्वल टू 0 से देखते हैं। तो टाइम चल रहा है लेकिन इस एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो हमारी 0 है। तो जब वेलोसिटी ही नहीं होगी तो क्या होगा, सिर्फ समय आगे बढ़ता जाएगा लेकिन कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। समय कितना हो गया है, 3। डिस्टेंस कितनी बढ़ गई, 30। तो वेलोसिटी या स्पीड जब हम लोग कहते हैं 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हमने लिया है 10 मीटर पर सेकंड। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 1 सेकंड में 5 मीटर मूव की, तो 2 सेकंड में कितना मूव करेगी, 10 मीटर। 3 सेकंड में कितना मूव करेगी, 15 मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 मीटर पर सेकंड लिया था। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आई, 10 मीटर। 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आई, 20 मीटर। 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आई, 30 मीटर। तो ये जो है, यहाँ पे हम देखें, जैसे जैसे सेकंड बढ़ता जा रहा है इंटू 10 होता जा रहा है। और हमारा जो फॉर्मूला था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो उसके हिसाब से हमारा ग्राफ जो है बन रहा है। तो जो वेलोसिटी थी वो समय के संग चेंज नहीं हो रही थी। तो वेलोसिटी का जो ग्राफ बन रहा है, जो डॉट्स बन रहे हैं, वो 10 मीटर पर सेकंड के सामने ही जो है वो हमारा बढ़ रहा है। और ट्रेजेक्ट्री अगर हम देखें तो डिस्टेंस समय के संग बढ़ता चला गया और वेलोसिटी हमारी जो है वो कांस्टेंट रह गई। ठीक है, इसको बंद करते हैं।
और हम फिर से इसको रीसेट करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ अपने इनिशियल पोजीशन पे दोबारा आ गई। तो पहले हम लोगों ने वेलोसिटी जो है वो 0 दिया हुआ था, फिर हमने वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड दिया। अब अगर हम वेलोसिटी को -10 कर दें तो क्या होगा? जब हमने वेलोसिटी को 10 दिया था तो ये जो ब्लॉक था वो हमारा इस साइड बन रहा, घूम मूव कर रहा था। अब हमने वेलोसिटी को माइनस दे दिया तो हमारा ब्लॉक जो है वो इस साइड बढ़ने लगा। और जो डिस्टेंस हमें दिखा, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग बेसिकली डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो ये डॉट्स जो है वो -10 पे बनना शुरू हो गए, और डिस्टेंस जो है वो निगेटिव ग्राफ में आ गई। तो ये हमारा जो एक्स एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। तो उसमें इधर देखिए पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस हो गई हमारी। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार रीसेट करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस बार हम लोग थोड़ी बड़ी वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी हमारी समय के संग चेंज नहीं हो रही थी, तो वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? मोशन जो हो रहा है वो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा मोशन जो है वो हो रहा है, इसलिए समय के संग चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो हमारा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इस बार वो निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वेलोसिटी जो है उसको निगेटिव ले लिया था। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, इसमें जो है हमारी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीधी लाइन में वेलोसिटी का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं इन डॉट्स को मिला के, तो एक हमें सीधी लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रही है। तो ये जो मोशन था हमारा, ये है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ हमारा कि वेलोसिटी जो है वो हमारी कांस्टेंट रही, और समय के संग हमारी वेलोसिटी जो है चेंज नहीं हो रही थी। तो ये हमारा डिस्टेंस का ग्राफ बना, और ये हमारा वेलोसिटी का ग्राफ बना। एक बार हम लोग फिर से रीसेट करते हैं। ठीक है, अब जो समझने वाली जो बात है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करते हैं।
तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा हो रहा है, इसमें क्या हुआ, पहले वेलोसिटी हमारी बढ़ी, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेलोसिटी हमारी, जो रेट ऑफ चेंज था वेलोसिटी का, कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी जो है, तो वो जो है वेलोसिटी हमारी यहाँ बढ़ने लगी। यहाँ वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रही और फिर से हमारी वेलोसिटी जो है वो घटने लगी। तो अगर हम इसको एक लाइन से मिलाएं तो इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह और फिर इस तरह, ये हमारा वेलोसिटी का डायग्राम बन गया। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी बुक में तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, कि डायग्राम दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि बताओ क्या 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 हो रहा है। तो यहाँ हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी, यहाँ हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई। ठीक है, तो जब हमें एक कांस्टेंट लाइन मिल रही है, तो ये शो करता है कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, जब ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, और ग्राफ हमारा ऐसे है तो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कब करती है, अभी हम इसको जो है, एक मिनट, इसको एक कुछ समय के लिए हम इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, तो अब समझिए, जब तक कोई फोर्स नहीं लगता है, जनरली होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो फोर्स आप लोग देखते हैं वो आप लोग सेकंड चैप्टर से देख रहे हैं। ठीक है, पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया जाता है, एक्सेलरेशन भी बता दिया जाता है, लेकिन फोर्स को एक्सेलरेशन पढ़ाने के बाद पढ़ाया जाता है। तो समझने वाली जो बात है कि एक्सेलरेशन अगर आया तो फोर्स तो लग रहा है, और फोर्स आप लोग क्लास 6 से आप लोगों ने फोर्स पढ़ना चालू कर दिया है। तो इसको मैं यहीं पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही ये बताना चाहूंगा कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगता, एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये पहले आया, इसकी वजह से ये हमारा एक्सेलरेशन हुआ। तो फोर्स जब लगता है किसी भी बॉडी पे, तो वो कितना मास है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा टोटल फोर्स कितना आएगा। तो अभी हम लोग फोर्स को अगर हम 10 कर दें तो एक्सेलरेशन कितना आया, 2 न्यूटन पर केजी। तो अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है, न्यूटन क्या है, हमारी फोर्स की यूनिट। ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट आती है। इसलिए कहीं कहीं पे न्यूटन अपॉन केजी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिनोट कर दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, 50 न्यूटन का जब हमने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 10 न्यूटन पर केजी और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखा है, और
एनिमेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स शो करते हैं, रीसेट स्टार्ट। तो t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पे हमारी जो वेलोसिटी थी वो भी 0 थी, डिस्टेंस जो मूव किया वो भी 0 था, और अब समय के साथ हमारी वेलोसिटी बढ़ने लगी और हमारा डिस्टेंस भी बढ़ने लगा, हमारी बॉडी पर एक्सेलरेशन लगने लगा। तो हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया था, मास जो है हमारी बॉडी का वो 5 kg था, तो एक्सेलरेशन 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हमें दिखने लगा। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री अगर बनाए तो यहाँ पर इस ग्राफ को अगर हम देखें, डिस्टेंस वाले को रेड कलर से जो दिख रहा है, हम देखें कि ये 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किया, किया कि नहीं किया? किया, बिल्कुल किया। ठीक है, तो जब बॉडी पर एक्सेलरेशन लग रहा होता है तो हर सेकंड जो डिस्टेंस मूव होता है वो ज्यादा होने लगता है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है, इस पॉइंट का और ज्यादा हो गया, इस पॉइंट का इस पॉइंट से और ज्यादा हो गया। तो जब हमारी बॉडी पर एक्सेलरेशन लग रहा होता है तो हर सेकंड जैसे जैसे बीतता जाता है जो डिस्टेंस कवर्ड है वो ज्यादा होता जाता है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव फोर्स लगाया था, अब यहीं पर अगर हम इसी फोर्स की वैल्यू माइनस में दे दें, -50 सेम रखेंगे, तो जब हमने माइनस दिया तो फोर्स की वैल्यू भी क्या आ गई? निगेटिव आ गई। ठीक है, तो अब हम इसको अगर स्टार्ट करें तो जो जो ग्राफ हम लोगों का पॉजिटिव एक्स वाई में बन रहा था अब वो निगेटिव वाई में बना। एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, क्यों पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि एक्स जो है वो समय रखा है, एक्स एक्स स्केल पर हमने समय रखा हुआ है, समय कभी भी निगेटिव नहीं होता। हमने माइनस में दिया था वैल्यू फोर्स की, तो वो जो है ग्राफ हमारा नीचे बढ़ा और हमारा ब्लॉक जो है वो यहाँ से आगे की तरफ चला गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है वो एक इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स दोनों एक साथ देंगे। तो हम लोगों के पास तीन, जब एक्सेलरेशन लगना शुरू हो जाता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन की हमें जरूरत पड़ती है, जिसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। समझ में आया आप लोगों को? v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा जो है ये हमको एक्सेलरेशन क्या है कि फाइनल कितनी वेलोसिटी थी
इनिशियल कितनी वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी में जो चेंज आया वो कितने समय में आया, वो हम लोग एक्सेलरेशन से देखते हैं। जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं था तो जो हम लोग यूज करते थे इक्वेशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये सेम आ जाता है। एक्सेलरेशन लगने पर वो हमारा फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दें, 10 दे दें। फोर्स कितना लगा दें, 10 न्यूटन का लगाना है तो 10 न्यूटन नहीं, 10 50 देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन जो है 10 होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो टाइम कितना बीत चुका है, 15 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट था क्योंकि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कितनी पहुंच गई, शुरुआत कहाँ से की थी हम लोगों ने, 10 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, वेलोसिटी पहुंच गई 160 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस जो है वो हमारा 101275, मतलब 1.25 किलोमीटर हमारी बॉडी चल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री बनाएं। तो जब एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारा जो फोर्स था वो पॉजिटिव था और वाई एक्सिस में वेलोसिटी हमारी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। ये हमारा डिस्टेंस का ग्राफ है। तो ये हमारा पैराबोलिक कर्व, आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा होगा ना कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी अगर हम लोग डिग्री देखना चाहें, इसकी डिग्री कितनी थी, 2। ठीक है, और यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर देखें तो t हमारा वेरिएबल है, u तो हमारा कांस्टेंट था, वो तो हमें देना पड़ेगा, तो u हमारा कांस्टेंट था। तो यहाँ पे जो वेरिएबल था वो हमारा t था, और t पे t की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है। तो जो वेलोसिटी की इक्वेशन है ये वाली, इसकी डिग्री कितनी है, 1। जो डिस्टेंस की इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी है, 2। और ये हम कब की बात कर रहे हैं, जब एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन लगने का मतलब बॉडी पे फोर्स कहीं ना कहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर, जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर का मतलब डिग्री इज इक्वल टू 1, और डिस्टेंस हमारा क्या है, पैराबोला, पैराबोलिक कर्व, और इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो मैथ्स और फिजिक्स को मिला के देखिए तो चीजें जो है ज्यादा आसान लगेगी। ठीक है, अब एक स्पेशल केस मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं।
इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी 10, इसको हम 20 कर देते हैं। और जो फोर्स था उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने निगेटिव कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहां देखिएगा क्या होगा। तो हुआ क्या, सिंस हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 थी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो तो हमारी बॉडी जो है पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में चली। ठीक है, फिर उसकी स्पीड 0 हो गई और फिर वो निगेटिव डायरेक्शन में चलने लगी। यहाँ उसकी स्पीड वेलोसिटी 0, डिस्टेंस जो है वो 0 हो गया और वो -y के डायरेक्शन में चलने लगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग कैलकुलेशन, एक बार इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी हम ज़्यादा देते हैं ताकि हमारा जो पॉइंट है वो दूर तक जाए। ठीक है, इस ब्लॉक को भी पहले एक काम करते हैं, इस ब्लॉक को पहले देखते हैं। ठीक है, ब्लॉक पहले इधर किसका, उसको फिर से देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ब्लॉक को देखेंगे। ये देखिए वेलोसिटी हमारी क्या हो गई 0, इनिशियल कितनी थी 50, तो 50 से चालू हुई, वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। डिस्टेंस हमारा 0 से चालू हुआ 125 तक पहुंचा। ठीक है, एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो निगेटिव लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ने पहले जो है बॉडी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले गया। ये देखिए, अब वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। अब क्या होता है देखते हैं, वेलोसिटी हमारी निगेटिव में चली गई, डिस्टेंस हमारा 0 हो गया। अब डिस्टेंस भी जो मिल रहा है वो हमको निगेटिव में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो कर्व बना वो जो है पैराबोलिक कर्व बना। एक कर्व होता है जब एक्सेलरेशन लग रहा होता है बॉडी में, तो डिस्टेंस का जो कर्व है वो पैराबोलिक होता है, उसकी डिग्री 2 होती है और वेलोसिटी एक हमारा स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो इसका जो है ये हमारी लीनियर कर्व आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये अर्थ का सेंटर है। तो कोई बॉडी रखी हुई है तो इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, mg का फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये मास हो गया, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है, यहाँ देखिए डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, यहाँ एक्सेलरेशन भी लगा दीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टूवर्ड्स
सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जी हमेशा हमारा निगेटिव डायरेक्शन में होता है, तो निगेटिव मतलब निगेटिव वाई डायरेक्शन में होता है। तो होगा क्या, जब हम लोग एनिमेशन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ये एक्सेलरेशन है ना 50/5, उसी को हम लोगों ने ग्रेविटी मान लिया है, अलग से जी हम लोगों ने नहीं दिया है। ठीक है, काम करते हैं, इसको फोर्स बदल नहीं सकते क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ही चाहिए, तो इसको हम 100 करते हैं ताकि ये जो बॉल है थोड़ी ऊपर तक जाए। शुरू करते हैं। यहाँ जब वेलोसिटी 0 होगी तो हम इसको पॉज करेंगे। वेलोसिटी जो है 0 होगी। हम किसी भी चीज को अगर ऊपर फेंकते हैं तो शुरुआत में तो वो तेजी से ऊपर जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जो है कम होती है और एक समय पे आकर वेलोसिटी हमारी रुक जाती है। सेम चीज को हमने ब्लॉक से भी देखिए समझाया। ठीक है, अब अगर इसको रिज्यूम करें, ठीक है, तो हमने जब इसको, तो ये हमारी बॉडी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लग रहा होता है, इसलिए जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी पहले 0 होती है, फिर एक्सेलरेशन लगता है और उस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी हमारी जो है वो नीचे आती है और ये जमीन से आके टकरा जाती है। एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को फिर से, वो ये कि स्टार्ट करते हैं पहले एनिमेशन। जब वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी तब हम पॉज करेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे। ठीक है, वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, समय कितना लगा, 10 सेकेंड्स। यही हमारा समय है, समय जो लगा हमारा 10 सेकेंड लगा। ठीक है, अब जितना समय इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही समय उसको नीचे आने में भी लगेगा। तो ऊपर कितने सेकंड में गई थी, 10 सेकंड। अब देखते हैं वापस जमीन से कितने समय पे टकराती है। थोड़ा लेट कर दिया मैंने। तो 20 सेकेंड्स मेरे करते करते जो है ये 21 हो गया, तो 10 सेकेंड में ऊपर गई थी और वापस 10 सेकेंड में नीचे आई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस बॉल को यहाँ पर यहाँ से छोड़ते, अगर समझे, यहाँ से अगर हम इस बॉल को छोड़ते तो ये 10 सेकेंड में नीचे आ जाती। तो एक बार और देखते हैं। ठीक है, रीसेट करते हैं, इस बार मैं क्विक रहूंगा।
10 सेकेंड लगा, और 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आप किसी चीज को फेंकेंगे तो देखिए 500 मीटर, आधा किलोमीटर वो ऊपर चली गई। ठीक है, अब हम रिज्यूम करते हैं। इस बार सही किया। ठीक है, तो जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना ही समय नीचे आने में लगा। और इसमें इक्वेशन में अगर हम देखें तो ना इस इक्वेशन में मास है और ना ही इस इक्वेशन में मास है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग 1 kg, 2 kg, 100 kg इन सभी को यहां से फेंकें तो वो तीनों जो हैं जमीन से सेम टाइम पर टकराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इस इक्वेशन में कहीं पे भी मास नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिस स्पीड से गई थी उसी स्पीड से टकरा रही है, और जितने समय में ऊपर गई थी बॉडी वापस जमीन से उतने ही समय में टकरा रही है। तो 10 सेकंड में ऊपर गई तो बॉडी 20 सेकंड में टकराई, मतलब 10 सेकंड लगा उसको वापस हाइट से जमीन तक आने में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग फिर इतना रखते हैं। और एक चीज का बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो अलग अलग बनाना पड़ता है, इसलिए हमने एक ऐसी स्केल ले ली कि दोनों का ही काम हमारा चल रहा था। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होता है, फिर से एक बार, जब एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होता है तो वेलोसिटी जो है वो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है एक्स एक्सिस के पैरेलल। और जब हमारा एक्सेलरेशन लग रहा होता है तो वेलोसिटी जो है वो समय के संग क्या करती है, बढ़ने लगती है। डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, लेकिन वेलोसिटी भी समय के संग बढ़ने लगती है। और उसका जो हमको ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो कुछ अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो आप फिर से दोबारा देखिए। इतना ही है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और घुमा घुमा के क्वेश्चंस फिर नए नए होते हैं जो आते रहते हैं। लेकिन आप हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल रहेंगे। मैं एक दो क्वेश्चंस लगाऊंगा भी, तो आप लोग करिए क्या कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में पूछिए डाउट्स अपने। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं।